हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का वीडियो है। इसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था और दूसरे के भी दोस्तों हमने 5 कर लिए थे। दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट कर लिए थे, जिसमें दूसरा प्रश्न वो था गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसके 4 प्रश्न, दूसरे के 5 प्रश्न हमने कर लिए थे, बाकी बचे हुए हम आज करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा आपको समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 नंबर पर क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर पर है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर दोस्तों बराबर दिया हुआ 0। इसके 100 दोस्तों यहाँ पे देखो, भारी संख्याओं को आपस में गुणा करनी है। 100 को 1 से गुणा करता हूँ मैं, तो कितने आते हैं दोस्तों? 100 आते हैं। और 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उसको गुणा करने पर तो 100 आए, परंतु जोड़ने पर 20 आए। तो यहाँ पे दोस्तों इसके टुकड़े हो जाएंगे -10x और -10x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? क्योंकि अगर मैं 10 और 10 को जोड़ूंगा तो 20 आ जाएंगे, और 10 को मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 100 आ जाएंगे। यानी भारी संख्याओं की गुणा बराबर क्या करनी चाहिए हमें? बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने चाहिए। अब दोस्तों कॉमन देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 10x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी इसके अंदर भी 100 के अंदर भी 10 है और x है, और यहाँ पे भी 10x है। 10x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 10x। 10x को मैं 10x से गुणा करूँगा तो 100x² माइनस दोस्तों, अब देखो इन दोनों में अंतर हो जाएगा 1 का, माइनस अब इन दोनों में अंतर है 1 का, और दोस्तों 10x का 10x हो जाएगा। ये माइनस है तो अंदर वाले इसको प्लस बनाने के लिए हमें भी यहाँ पे भी माइनस है, ये 1 बराबर 0। अब दोस्तों क्या करना है आपको? 0 रखना चाहो तो रख सकते हो, अन्यथा रहने दो। अब दोस्तों इसका इन दोनों का एक गुणनखंड बनाना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 10x माइनस 1, और दोस्तों इसके गुणनखंड बन जाएंगे 10x माइनस 1। एक इसका गुणनखंड हो गया, और एक दोनों में से एक को लिखना होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं, हल करने हैं, कहने का मतलब है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 लिख देता हूँ, और इधर 10x माइनस 1 बराबर 0 कर देता हूँ। तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर 1/10 हो जाएगा। ये पहला मूल हो गया, पहला x का मान हो गया। दूसरा इसी प्रकार 10x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों इसका हल हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कुछ नहीं करना, इसमें गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को हल करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा होगा। 7 नंबर पर दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों 7 नंबर पर दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 है। तो इसको किस प्रकार हल करना है? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 दिया हुआ है, बराबर 0 के बराबर है। तो दोस्तों अब देखो, भारी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। 3 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो दोस्तों 6 आता है, और बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उसको जोड़ने पर तो 2√6 आए, और गुणा करने पर 3 दूनी 6 आने चाहिए। तो इसके टुकड़े दोस्तों देखो किस प्रकार होंगे? 3x² माइनस √6x, और दोस्तों माइनस √6x प्लस 2। ये किस प्रकार आया? तो दोस्तों √6x और √6x होता है, 2√6x हो जाएगा अगर इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 1 और 1 2 होता है, उसी प्रकार √6x और √6x 2√6x हो जाएंगे। और दोस्तों √6x को √6x से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं यहाँ पे रफ बता रहा हूँ आपको ऊपर। √6 को दोस्तों √6 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 6 आते हैं। और हमें क्या चाहिए गुणा करने पर? 6 चाहिए, क्योंकि देखो 2 बार है और 3 बार है, तो इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 6 आने चाहिए। और हमें भी बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 6 आने चाहिए और जोड़ने पर 2√6 आने चाहिए। तो दोस्तों हो गया यहाँ तक। अब देखो मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पे कि √3 को अगर √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 3 आता है। और दोस्तों √3 को मैं अगर √2 से गुणा करते हैं तो दोस्तों √6 आता है। ये क्लियर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे दोनों में 3 और √6 में, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी √6 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? √3 कॉमन है,
और दोनों के पास x भी है, तो x भी कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अगर √3 को मैं √3 से गुणा करता हूँ तभी तो 3 आता है, तो √3x। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, माइनस √3 इसमें से मैंने ले लिया तो पीछे क्या बचा, √2 और दोस्तों x बाहर ले लिया तो सिर्फ √2 ही आएगा। इस प्रकार ब्रैकेट बंद। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में दोस्तों कॉमन हो जाएगा, एक मैं ऊपर और समझा देता हूँ कि √2 को अगर दोस्तों √2 से गुणा करते हैं तो आता है 2। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे √6 और सिर्फ 2 है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी √2 कॉमन है और यहाँ पे भी √2 कॉमन है √6 में। तो किस प्रकार होगा, माइनस कर देना है आपको, ये माइनस है तो माइनस √2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, √3, क्योंकि 2 मैंने ले लिया तो √3 बन जाएगा √6 से x। और दोस्तों √2 बाहर आ गया, तो ये 2 किससे मिलकर बना होता है, √2 और √2 से। एक √2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो इस प्लस को प्लस बनाने के लिए माइनस लेना पड़ेगा और √2। इस प्रकार आपको लिखना है। अब मैंने बताया था एक ये और एक ये दोस्तों साथ में लिखना है, तो √3x माइनस √2 और इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा √3x माइनस √2। एक तो ये लेना है दोनों में से एक ये, और दूसरा इन दोनों में से एक आपको लेना है। क्लियर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं, यानी समीकरण को हल करने हैं, तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको लिखना है 0 के बराबर, √3x माइनस √2 बराबर 0। इसी प्रकार इसको लिख देते हैं √3x माइनस √2 बराबर 0 के। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर माइनस √2 इधर आता है प्लस का √2, और यहाँ पे √3 गुणा में तो नीचे √3 ये क्या होगा। इसी प्रकार ये x बराबर एक जैसे हैं तो एक जैसे आ जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब दोस्तों 8 नंबर पर बात करते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर पहले प्रश्न देख लेते हैं। x² प्लस 8x प्लस 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x² प्लस 8x प्लस 7 दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8वां क्वेश्चन, x² प्लस 8x प्लस दोस्तों 7 दिया हुआ है बराबर 0। इसको हल करना है आपको। तो सबसे पहले बाहरी संख्याओं की गुणा करते हैं। तो दोस्तों बाहरी संख्याओं की गुणा करता हूँ मैं, 7 को 1 से गुणा करता हूँ तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, और 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 7 आने चाहिए और जोड़ने पर 8 आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों x² दोस्तों अगर मैं 7 में दोस्तों अगर मैं 7 में 1 जोड़ता हूँ तो 8 हो जाता है, और 7 को 1 से गुणा करता हूँ तो 7 आ जाता है बराबर 0। अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन देखो, x कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7, और यहाँ पे 1 कॉमन है दोस्तों प्लस 1 x प्लस 7। अब दोस्तों 1 को इसको लिखना है x प्लस 1, और दोस्तों 1 इन दोनों में से 1 लिखना है तो ये हो जाएगा x प्लस 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें मूल ज्ञात करने हैं, तो x प्लस 1 को बराबर 0 करना पड़ेगा और x प्लस 7 को भी 0 के बराबर करना पड़ेगा। फिर x बराबर -1 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x बराबर -7। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अब दोस्तों 9 नंबर पर बात करते हैं हम। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन उतार देता हूँ। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 इस प्रकार दिया हुआ है। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 3 दोस्तों x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7
अपॉन 2x-3। ये दोस्तों प्रश्न लिख लिया। इसको किस प्रकार हल करना है? तो दोस्तों सबसे पहले इसकी वज्र गुणा करते हैं। इसको पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं, उसके बाद ये हल होगा गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसकी वज्र गुणा करते हैं। तो x+3 को अगर मैं इससे गुणा करता हूँ, x+3 को 2x-3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ वज्र गुणन करने पर दोस्तों किस प्रकार होगा ये, बराबर। अब x+2 की गुणा 3x-7 से करते हैं। तो x+2 की गुणा 3x-7 से करते हैं। दोस्तों गुणा करने के लिए ये अगर दो पद हो तो किस प्रकार गुणा करते हैं? x की गुणा 2x से, तो क्या हो जाएगा 2x²। x की गुणा दोस्तों -3 से, तो -3x। इसी प्रकार प्लस, ये प्लस यहाँ पे आएगा। और 3 की गुणा अगर 2x से करते हैं तो 6x, और 3 की गुणा अगर 3 से करते हैं तो -9, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो ये -9। इसी प्रकार x की गुणा 3x से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x²। x की गुणा दोस्तों -7 से करते हैं तो क्या हो जाएगा -7x। और दोस्तों प्लस का 2 है, और प्लस 2 की गुणा मैं अगर 3x से करता हूँ, किससे करता हूँ दोस्तों? 3x से गुणा करता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। और 2 की गुणा मैं 7 से करता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों -14। अब इसको किस प्रकार हल करना है आपको? इन संख्याओं को उधर ले जाना है दोस्तों, इन संख्याओं को उधर ले जाना है। किस प्रकार? तो दोस्तों इन संख्याओं को इसके साथ लिखते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे? 3x² -7x प्लस 6x और -14 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इनको अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो इनके सारों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा -2x² प्लस 3x -6x और +9 बराबर 0। दोस्तों इन संख्याओं को मैं उधर ले गया तो ये इनके सारों के चिन्ह चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे देखो 2x² किसका था? प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। ये -3x किसका था? माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 6x जो प्लस का था माइनस का हो गया। अब इसको किस प्रकार हल करते हैं? देखो यहाँ पे 3x² प्लस का है और यहाँ पे -2x² ये माइनस का है। तो दोस्तों क्या बच जाएगा? x²। ठीक है, अब देखो -7x दोस्तों प्लस का, सॉरी माइनस का, और यहाँ पे प्लस 6x, तो क्या बचेंगे -x। और इस -x को दोस्तों यहाँ पे देखो 3x में से -6x चले जाएंगे तो -3x बच जाएंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा x, -7x से 6x गया x माइनस का, और दोस्तों -14, और यहाँ पे ये चला गया। अब क्या बचेगा? -6x से प्लस के 3x जाएंगे तो -3x प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये -x है और यहाँ पे -3x है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? -4x, और यहाँ पे -14 है और प्लस के 9 है, तो क्या बचेंगे? -5, तो x² -4x, और दोस्तों प्लस के बच जाएंगे, सॉरी -14 बड़ा है और प्लस के 9 छोटे हैं, तो यहाँ पे 9 और 5 14 होते हैं, तो -5 बराबर 0। ये हमारा दोस्तों क्या आ गया? ये हमारा आ चुका है द्विघात समीकरण। अब इसके मूल किस प्रकार ज्ञात करने हैं? तो दोस्तों सबसे पहले 4 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 5 एकम 5 आने चाहिए और जोड़ने पर 4 आने चाहिए। तो दोस्तों x² -5x प्लस 1x -5 किस प्रकार किया मैंने इस -5 को 5 में अगर 1 घटाऊंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे, और 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 आ जाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x -5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन है तो x -5 हो जाएगा। अब दोस्तों x +1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। इसी प्रकार x -5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? मूल किस प्रकार निकलेंगे? यहाँ पे मूल हो जाएंगे x +1 बराबर 0 और x -5 बराबर 0। तो यहाँ से मूल हो जाएंगे x बराबर -1, क्योंकि ये प्लस का 1 इधर आते ही माइनस का 1, और यहाँ पे x बराबर 5।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको नाइन्थ सवाल पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 10th की। ये दूसरा है दोस्तों, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार हल करना है आपको पता है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसको देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है अचर पद है, कहने का मतलब है ये सी है और सी को हम ए से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो ये आना चाहिए और दोस्तों जोड़ने पर इस प्रकार आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर तो ये बीच वाले ही आने चाहिए, पर तो इसके ऐसे टुकड़े करो बीच वाले के कि गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो आप किस प्रकार लाओगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को किस प्रकार लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, 4 स्क्वायर ए माइनस इसके मैं टुकड़े करता हूँ 2 स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस दोस्तों प्लस 2 स्क्वायर एक्स और दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस प्रकार दोनों को तोड़ता हूँ, इस प्रकार दोनों को विभाजन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे दोस्तों माइनस आएगा। अगर मैं इस प्रकार विभाजन करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये संख्या आएगी। और प्लस में दोस्तों क्या है, ये प्लस में है। अभी तो सिर्फ इसके टुकड़े किए हैं, इस रूप में इसके टुकड़े किए हैं। अब ये ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये है हमारे पास, जिसको इस रूप में लिखा था हमने, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी x यहाँ पे, तो 2x कॉमन है। पीछे की क्या बचा 2x माइनस दोस्तों इसमें अब इस संख्याओं को लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे, इसमें 2x यहाँ से ले लिया तो ax स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसमें कॉमन आ गया। माइनस यहाँ पे दोस्तों क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर भी कॉमन है और दोस्तों ए स्क्वायर भी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे बी स्क्वायर भी है दूसरी संख्या में। तो आपको किस प्रकार करना है, ये थोड़ा दोस्तों कठिन है, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको कॉमन आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों ये, यहाँ पे दोस्तों प्लस है और यहाँ पे दोस्तों माइनस है। बस इतना क्लियर याद रखना है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे भी है और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तभी तो ये कॉमन आएंगे दोनों में। अंदर बचा दोस्तों 2 ए स्क्वायर एक्स, ये बच गया और दोस्तों प्लस ये ए स्क्वायर आया है परंतु एक और स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इनको एक साथ लिखना है, इनको एक साथ लिखना है, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक साथ लिख दिया। और इन दोनों में से एक को लिखना है। यहाँ पे एक मिस्टेक और होगी दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है दोस्तों, यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो अंदर भी यहाँ पे माइनस होगा तभी ये प्लस बनेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, इन दोनों में एक कॉमन आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स 2a स्क्वायर एक्स दोस्तों टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों शून्यांक याद कर लेते हैं, 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएंगे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपॉन 2 आ जाएगा। ये एक शून्यांक आ गए। इसी प्रकार दूसरा 2a स्क्वायर x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। दोस्तों दोनों हमने याद कर लिए बहुपद।
अब दोस्तों आगे चलते हैं हम, जो हमारा लास्ट है 11वां क्वेश्चन दूसरे का। दोस्तों इसको किस प्रकार हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करते हैं दोस्तों। ये